आज हम आपको मकान पर छत डलवाने के मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही गहराई से तिथि और वार का वर्णन और विश्लेषण किया गया है। लेकिन इसके लिए हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पंचक नक्षत्र तो नहीं चल रहे हैं। पंचक में मकान पर छत डलवाना, मकान को छाना, अथवा तो जिनके कच्चे मकान होते हैं, जिन पर कबेलू खपरा चढ़े रहते हैं, उनकी उल्टावनी करना, ये विशेष अशुभ माना जाता है। इसलिए इसके लिए हमारे यहाँ विशेष मुहूर्त बताए गए हैं ज्योतिषियों के द्वारा, और उन मुहूर्तों में हमको ये छत डालना, मकान की उल्टावनी करना, छाना, ये बहुत ही अशुभ माना गया है। और जो शुभ तिथियां हैं उनके बारे में भी हमारे यहाँ ज्योतिष में उल्लेख आया है। तो सबसे पहले इसमें तिथियों का उल्लेख लिया गया है। इसमें कहा है, राजा युधिष्ठिर मंदिर बनाए, सहस 88 ऋषि बुलाए, दो कर जोरे बिनती करे, छावनी को दिन कोने सरे। यानी राजा युधिष्ठिर ने जब मकान बनाया तो उन्होंने 88,000 ऋषियों को बुलाकर उनसे पूछा कि इस पर छत कब डलवाना चाहिए। तो उस समय व्यास जी ने, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, उन व्यास जी ने इसके मुहूर्त को बताया। कहे व्यास ऋषि परमा छावे, यदि परमा के लिए, परमा तिथि को कोई भी व्यक्ति अपने मकान को छाता है तो अपने जिये को कलह जनावे, यानी हमारे मन में कलह उत्पन्न हो जाएगी। दोज को छावे कन्या पावे, यदि दोज को छाएंगे तो कन्या का जन्म होगा। और तीज छावनो मंगल गावे, यदि तीज के दिन तृतीय तिथि को जो भी छत डालते हैं, छाते हैं, तो उसके घर में मांगलिक कार्य होते हैं। चौथ को छावे रहे भुजंग, यदि चौथ तिथि को छाते हैं तो उस मकान में सांप आकर रहता है, ऐसा व्यास जी का कहना है। पाँचे को नर छावे छान, गेल मिलो धन पावे आन, यानी पंचमी तिथि को जो भी अपने मकान पर छत डलवाते हैं उसके यहाँ धन की बरसात हो जाती है, अर्थात उसको धन की प्राप्ति होती है। छठ आठे छावे जिन कोई, कन्या मरे की संशय होई, यानी छठवीं तिथि और अष्टमी तिथि को घर पर छत नहीं डलवाना चाहिए। और मास अषाढ़ की 10वीं छावे, दही दूध घृत अमृत पावे, यदि अषाढ़ मास की 10वीं तिथि को जो भी अपने घर पर छत डलवाता है उसके घर में दूध, दही और अमृत की प्राप्ति होती है, यानी उसको बहुत ही खुशी की प्राप्ति होती है। एकादशी छाए जिन कोई, पुत्र मरे की संशय होई, यानी एकादशी के लिए, एकादशी के दिन घर पर छत नहीं डलवाना चाहिए और ना ही उल्टावनी करना चाहिए। द्वादशी को छावे जो कोई, हाथ कंठ दुख होय सदाई, यदि 12 के दिन, द्वादशी के दिन घर पर छत डलवाते हैं तो गले में और हाथ में पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और 13 भोजन अमृत पावे, त्रयोदशी को जो भी व्यक्ति अपने मकान पर छत डलवाते हैं तो उसको अमृत की प्राप्ति होती है, भोजन, अच्छे भोजन मिलते हैं। 14 मावस छाए न कोई, पूनव को शुभ कारज होई, चतुर्दशी और अमावस्या को मकान पर छत नहीं डलवाना चाहिए। और यदि पूर्णिमा को छत डलवाते हैं तो उसके घर में शुभ कार्य होंगे, उस मकान में शुभ कार्य होते रहेंगे। इसके बाद फिर दूसरी एक और बात कही है, परमा पूनम छाए न छान, यानी पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा होती है उस दिन नहीं छाना चाहिए। परमा पूनम छाए न छान, दोज भद्रा दुखित निदान, यदि द्वितीय तिथि है और भद्रा होगी तो उस घर के स्वामी के लिए दुख की प्राप्ति होगी। तीज शुक्र संपत्ति वसी, यदि तीज तिथि हो और शुक्रवार पड़ जाए, उस दिन यदि छत डलवा लिया जाए तो उस मकान में, उस घर में हमेशा संपत्ति की आवक बनी रहेगी और वो स्थायी संपत्ति होगी। और चौथ त्याग देवे गति, यदि चतुर्थी के दिन जो मकान पर छत डलवाते हैं वो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। इसके बाद में
पाँचै सोम रहे धनवान, यदि सोमवार हो और पंचमी तिथि हो तो ऐसे छत डलवाने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहेगा, उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। छठ को देवो रवि को त्याग, यदि रविवार को छठ पड़ जाए तो उस दिन छत नहीं डलवाना चाहिए। सात है मंगल तो खित निदान, यदि सप्तमी तिथि है और मंगलवार है तो उस व्यक्ति के लिए दुख की प्राप्ति होगी। आठ है को संपत्ति की हानि, यदि अष्टमी को छत डलवाते हैं तो उस व्यक्ति की संपत्ति की हानि होती है, अत्यधिक खर्च हो जाता है। नवे भूम को दीजिए त्याग, यदि नौमी तिथि पड़ जाए और मंगल पड़ जाए तो उसके लिए हमेशा छोड़ देना चाहिए। और दसवीं छान लेहु शुभ जान, दसवीं तिथि बहुत अच्छी मानी गई है, उसमें छत डलवाना विशेष शुभ होता है। एकादशी को अभिजित मान, द्वादशी छान को दीजिए त्याग, यानी एकादशी शुभ होती है और अभिजित में छाना चाहिए, लेकिन और द्वादशी के लिए छोड़ देना चाहिए। 13 छान लेव शुभ जान, 14 मावस हरे प्राण, मतलब त्रयोदशी को छत डलवाना शुभ कहा गया है और 14 अमावस्या को कभी भी छत नहीं डलवाना चाहिए। लेकिन ये सारी तिथियों में विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि पंचक नक्षत्र नहीं चल रहे हों, तभी हमको ये छत डलवाने का या उल्टावनी करने का काम करना चाहिए। ऐसा हमारे ऋषियों का, ज्योतिषियों का मानना है, कहना है। उन्हीं के द्वारा ये मुहूर्त हमको प्रकाशित किए गए हैं।